गाइस महर साहब मैं मोहम्मद असलम। आते हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। का टाइटल है ट्रम्प स्टार्ट सीज फायर ड्रामा है ड्रामा इजराइल इज टोटली शॉक्ड। चलें जी, क्या ड्रामा खेला है ट्रम्प ने सीज फायर का, वीडियो देखते हैं दोस्तों। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल रात को वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। अचानक से ईरान ने मिसाइल दागने स्टार्ट कर दिए थे यूएस के मिलिट्री बेसिस पर। 12 मिसाइल दागे। नाउ यूएस ने क्लेम किया है कि इन्होंने ज्यादातर जो मिसाइल है, ऑलमोस्ट सारे ही मिसाइल ये इंटरसेप्ट कर दिए थे। एक मिसाइल खाली जगह पे जाकर गिर गया, कोई यूएसए का नुकसान नहीं हुआ, कोई यहां पर सोल्जर इंजर नहीं हुआ। बट कितनी एक अजीब बात है कि अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल दागे गए और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर जाकर अनाउंस करते हैं, बधाई हो, सबको बधाई हो, सीज फायर कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच में अब एक कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर हो जाएगा 6 घंटे के अंदर अंदर। नाउ ट्रंप ने जो ये बात बोली थी ना 6 घंटे के अंदर अंदर, लगता नहीं है कि ईरान इसको मान रहा है। ईरान ने ऑलरेडी, वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रंप के सीज फायर वाली कॉल को रिजेक्ट कर दिया है। और अभी भी आप अगर इजरायली डिफेंस फोर्स के ट्विटर पेज पर जाकर देखोगे तो ये लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं कि चौथी बार पिछले 1 घंटे में ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं इजराइल पर। ये जरा आप देख पाओगे, ये कुछ ही घंटे पहले के दृश्य हैं इजराइल के। ईरान अभी भी यहां पर मिसाइल बरसा रहा है। काफी नुकसान किया है इजराइल के कई रिहायशी इलाकों का। ये जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं। ये सब विजुअल्स तो आ रहे हैं इजराइल से, मगर ट्रंप फिर भी कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान दोनों ने कंप्लीट सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। साफ साफ लग रहा है इजराइल के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ट्रंप जबरदस्ती सीज फायर यहां पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल चुप है। ट्रंप लगातार एक के बाद एक, मैंने सीज फायर करवा दिया, शांति करवा दी, ये सब ट्वीट कर रहे हैं। नेतन्याहू की एक भी ट्वीट नहीं आई है सीज फायर के रिगार्डिंग। और ईरान तो ओपनली कह रहा है नो एग्रीमेंट, कोई अभी तक यहाँ पे फासला यहाँ पे हुआ नहीं है। एट मैक्स ये हो सकता है कि अभी के लिए हम अटैक थोड़ा बहुत कम कर देंगे अपना, और यही हो सकता है। बट सीज फायर को लेकर कमाल की बात है, ईरान सारे क्लेम्स रिजेक्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के। जो ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी है वहां पर भी आप देखोगे तो उन लोगों ने कह दिया है कि जो सीज फायर प्रपोजल ट्रंप कह रहे हैं ये कंप्लीटली फॉल्स है और इससे पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? यहां तक ईरान ये कह रहा है कि यूएसए को ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ रही है। जो ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं इनके मिलिट्री बेसिस पर, अपना नुकसान छुपाने के लिए अब यूएस काफी हद तक ये सीज फायर की बात कर रहा है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ईरान यूएस के मिलिट्री बेसिस को भी अटैक कर सकता है। नाउ अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये ईरान बोल रहा है, ठीक है। मैं दोनों जो पक्ष हैं जो आज के समय क्या कह रहे हैं उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था ईरान एक लंबी वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है। ये ईरान के मीडिया ने काफी बार कहा है कि ईरान इज प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग वॉर विद इजराइल, जो 2 से लेकर 6 महीने तक चलेगी। और पूरी दुनिया को यह अजीब लग रहा है कि नेतन्याहू बिल्कुल चुप। क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान का केस देखो ना, ट्रंप की स्टेटमेंट आई, उसके बाद जयशंकर साहब, पीएम मोदी और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे और लग रहा था कि अभी के लिए हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाएगी। मगर इजराइल ईरान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ लग रहा है ट्रंप फोर्स कर रहे हैं कि सीज फायर यहां पे हो जाए और कुछ भी अनाप शनाप बातें यहां पर पब्लिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतिहास याद रखेगा इस जंग को एज द 12 डे वॉर, और ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा दोनों कंट्रीज को। और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बोली है अपनी ट्वीट्स में जो इजराइल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जरा आप लोग देख पाओगे, मतलब जो ट्वीट्स ये करते हैं ना, पता नहीं ये खुद तो करते नहीं होंगे, कोई करता ही होगा इनके बिहाफ पर क्या लैंग्वेज यूज करते हैं। जरा देखो, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इजराइल ईरान दोनों मेरे पास आए, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इकट्ठा ही आ गए, दोनों ने एक टाइम पर बोला पीस। और उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि अब समय आ चुका है, दुनिया, मिडिल ईस्ट, ये सब लोग रियल विनर्स हैं। ये दोनों देश ईरान और इजराइल अब ये बहुत सारा लव, पीस और प्रॉस्पेरिटी देखेंगे इन द फ्यूचर। दे हैव सो मच टू गेन। ये कंट्रीज इतना कुछ गेन करेंगे और बस सब कुछ बढ़िया है, यू नो, द फ्यूचर ऑफ ईरान इज अल्टीमेट वगैरह। यही आदमी था, आप सबको याद होगा, जो खुलकर ट्वीट कर रहा था कि मैं रिजीम चेंज करवाऊंगा ईरान में। मतलब आप एक बार सोचकर देखो ना, ये पूरा जो ऑपरेशन था राइजिंग लायन,
इसका पॉइंट क्या था? क्योंकि ये बात तो नेतन्याहू ने खुद कंफर्म कर दी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ठीक है। फिर राइजिंग लायन जो नाम रखा गया था, इसमें ही पता लग रहा है कि तख्ता पलट की बात की जा रही थी। ट्रंप ने खुद इस पर ट्वीट करी थी कुछ दिन पहले। और अब मैं आपको अमेरिकन मीडिया के सोर्सेज ही यहां पर दिखा रहा हूं। इधर आप देख पाओगे, सीएनएन का आर्टिकल है आपके सामने। ट्रंप फ्लोट्स ईरान regime change even as true impact of US strikes is far from clear। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करी है कि सैटेलाइट इमेजेस आप अगर देखो तो लगता नहीं है कि फोर्डो पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है। लग रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सरवाइव कर जाएगा। और अभी तो बहुत सारा बताते हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम ये ईरान ने पहले ही कहीं पर छुपा दिया था, वो कब मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, रशिया ने भी एक बात बोली है कि हो सकता है कि कोई और देश अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ये दे दे ईरान पर। इस पर मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूं। ट्रंप इस इशू पर भी रशिया पे काफी भड़क गए, न्यूक्लियर सबमरीन्स की धमकी दे दी। बट आप सब लोग यहां पे यही देखोगे कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सरवाइव कर गया, ठीक है, ना ईरान में रिजीम चेंज हुआ, कोई शाह ऑफ ईरान वापस नहीं आया, जो ईरान की सरकार थी वही वहां पर बनी रही, तो अचानक से ट्रंप को क्या हो गया? रात को ईरान के मिसाइल्स देखे अपने मिलिट्री बेसिस पे आते हुए, बस कुछ ही घंटों में बोल दिया सीज फायर, जबकि ईरान खुद बोल रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। आई मीन व्हाट इवन इज दिस? और ट्रंप का सोशल मीडिया आप अगर देखोगे, खुद की इमेज से प्यार इतना करते हैं, लगातार ऐसी इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, खुद की पेंटिंग, ये इस टाइप के पोस्टर पोस्ट कर रहे हैं कि ट्रंप वॉज राइट अबाउट एवरीथिंग। भाई आप खुद ही ट्रंप हो। और ट्रंप तो देखिए आराम से व्हाइट हाउस में सो जाएंगे अब सीज फायर की ट्वीट करके। इजराइल पर अभी भी मिसाइल बरस रहे हैं। आप देखोगे, मैंने अभी आपको जो ट्वीट दिखाई थी 12 मिनट पहले, फिर से एक अपडेट आई है इजराइल से कि सायरेंस साउंडिंग इन इजराइल ड्यू टू मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान। ईरान कॉन्स्टेंटली इजराइल पर मिसाइल बरसा रहा है। और मैं इमेजिन कर सकता हूं कि सडनली इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कितना डीमोटिवेटेड फील कर रही होंगी, क्योंकि एक ऐसे टाइम में जब इजराइल और यूएस एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे ईरान पर, सडनली टाको यहां पे हो गया। ट्रंप चिकन आउट। और अगर यहां पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इस बार टाको क्यों हुआ है, वाई ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, और इस बार क्यों चिकन आउट कर दिया? देखिए, आप अगर ट्रंप की कुछ घंटे पहले की ट्वीट देखो ना, वहां पे साफ साफ पता लग जाता है ट्रंप बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि जो तेल के दाम है ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गए तो इससे आएगी ग्लोबल इन्फ्लेशन, यूएस की ग्रोथ रेट को और झटका लगेगा। यूएस की इकोनॉमी को जिस दिशा में ट्रंप ले जाना चाहते हैं वहां पर नहीं ले जा पाएंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया, चाइना समेत कई बड़े देशों ने ट्रंप को बोल दिया होगा कि हम नहीं चाहते ये कॉन्फ्लिक्ट लंबी चले, हम नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद कर दे, तो जल्दी से इसको निपटाइए। और इसलिए आपने देखा कि ट्रंप ने 15 घंटे पहले ये ट्वीट करी थी, सीज फायर से पहले की ट्वीट है। ये बार बार कह रहे थे, सब लोग सुनो, तेल की कीमतें नीचे रखो, मैं तुम सबको देख रहा हूं। अगर तुम तेल की कीमतें बढ़ाते हो तो तुम दुश्मन का साथ दे रहे हो। ट्रंप ने यह बात खुद एडमिट करी थी कि ये ईरान का गेम प्लान है, इंटरनेशनली तेल की कीमतें इतनी उठा दो कि यूएस को दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाए। और एक यहाँ पे ट्रंप ने यह भी ट्वीट करी, ड्रिल बेबी ड्रिल, आई मीन नाउ, अपने एनर्जी डिपार्टमेंट को कि और तेल निकालो और तेल निकालो। और उसके बाद ट्रंप ने क्लियरली मैथमेटिक्स देखा होगा, इन्फ्लेशन का, इनको कुछ चीजें सही नहीं लगी होगी, और इमीडिएटली बिना नेतन्याहू से कंसल्ट किए, साफ लग रहा है क्योंकि इजराइल इज जस्ट साइलेंट, नेतन्याहू लग रहा है कि ही इज जस्ट शेल शॉक्ड कि ये हो क्या गया है। अचानक से इस आदमी ने खुद ही ईरान इजराइल दोनों की तरफ से सीज फायर अनाउंस कर दिया है, और ईरान लगातार अभी भी मिसाइल बरसा रहा है इजराइल पर। और इसलिए मैं बोलूंगा, एटलीस्ट भारत के केस पे हमने ये तो बोला कि इंदस वाटर ट्रीटी रीइंस्टेट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी बस पॉज हुआ है। आपको याद होगा कि इंडिया ने बार बार ये स्टेटमेंट दी थी कि ये सीज फायर नहीं है, दिस इज जस्ट ए पॉज, ये ऑपरेशन हम रीस्टार्ट कभी भी कर सकते हैं। और साफ साफ लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि इजराइल अल्टीमेटली इस सीज फायर, युद्ध विराम, जो भी आप कह लीजिए, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट देता है। नेतन्याहू के अगेंस्ट बहुत सारे इजराइल के लोग बोलेंगे कि हमको मिला क्या, ना रेजिम चेंज हुआ, ना यहाँ पे आपने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया, हमको अंत में मिला क्या। तो नेतन्याहू को भी अपने लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। दिस इज ट्रूली रिमार्केबल। और ट्रंप, जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट अनस्टेबल, यही मैं वर्ड यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। कंप्लीटली अनस्टेबल। एक ही दिन में
दो अलग अलग स्टेटमेंट्स, कुछ भी कब क्या बोल दे, वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। खैर एनीवे, इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है। एज एन इंडियन मैं वेलकम करूंगा इस सीज फायर को, या जो भी है ये, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मगर जो भी है, एटलीस्ट स्ट्रेट ऑफ हरमूज अब बंद नहीं होगा। ऑयल का फ्लो यहाँ पे लगातार चलता रहेगा। तेल की कीमतें ऑलरेडी क्रैश होना स्टार्ट हो गई है, 6-7% नीचे गिर चुका है कच्चा तेल। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट भागेगी, भारत के बजट में और हमको आसानी मिलेगी। इंडिया के लिए ऑब्वियसली दिस इज ग्रेट न्यूज, बट मुझे पता नहीं कि ये जो भी है युद्ध विराम, सीज फायर जो भी है, ये कब तक टिकेगा। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसके बारे में क्या स्टेटमेंट देता है नेतन्याहू के अगेंस्ट? बहुत सारे इजराइल के लोग बोलेंगे कि हमको मिला क्या ना। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ट्रम्प को ना किसी, मुझे लगता है मेंटल हॉस्पिटल दाखिल कराना चाहिए मुझे। तो अब मैं ये लिटरली कह रहा हूँ कि ये ट्रम्प जो ना पूरी दुनिया के अंदर ना तमाशा बन गया है। और अमेरिका को जितना मैं कहता नुकसान इसने आते ही पहुँचा दिया ना, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी, अमेरिका की वो जो शान शौकत थी, अजमत थी, वो ख़त्म हो गई है। यकीन न करें, मतलब इस तरह के ट्वीट, इस तरह की बातें, इस तरह के एक्शन लग रहा है जैसे कोई गली मोहल्ले का कोई बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा जो है ना, मतलब उसका कोई, जिसकी कोई डेस्टिनी नहीं है, जिसका कोई मंजिल नहीं है, वो ऐसा करता है। मतलब कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी मतलब टोटली इनक्रेडिबल हो गया। कभी कह दिया कि भाई तेहरान खाली कर दो, कभी कह दिया कि भाई 2 हफ्ते बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमने इस वॉर में एंट्री मारनी है या नहीं मारनी। कभी कहते हैं कि भाई हम अटैक कर रहे हैं। तो ये नहीं कि इनका कोई कह लें कि कोई इनकी ना पक्की बात नहीं है। इस ट्रम्प की जो भी बात करता है उसके चंद लम्हे बाद वही बात जो है उससे मुकर जाता है, बदल जाता है वही बात। तो अब जिस हिसाब से मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना, ट्रम्प जो है उसको पता है कि भाई अब ये जो वो क्या समंदर का एक हिस्सा जो है जो रोकने जा रहे थे, हाँ वो रोकने जा रहे थे। इस वजह से मुझे लगता है कि उसको खौफ हुआ है कि कहीं ये ना हो कि जो बहुत ज़्यादा दुनिया में ना इन्फ्लेशन बढ़ दुनिया के से फिक्र को नहीं, उसे अपनी ज़्यादातर है, हाँ, अपने मुल्क की मैशत के उसका गोल ये है, उस क्योंकि उसका नारा ये था, अमेरिका ग्रेट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, ये नारा यही था कंपेन ये में। कहीं नोबल इनाम के पीछे तो नहीं है? अभी को शक है? मुझे लगता है नहीं, अभी तो मैं शक है ना। जब इसने अपने कह लें कि B2 बम्बार के साथ हमला करवाया, उसके बाद ही इसने बोल दिया कि नो बस अब पीस हो जाना चाहिए, अमन हो जाना चाहिए। नहीं, वो चीज़ भी होगी, लेकिन असल मेन जो है ना, ये प्रशासन ने जो बताया कि जो धमकी दी थी उनकी, जो थी ना कबीना, ईरान की ना रेजोल्यूशन पास कर ली थी बंद करने की। अगर वो बंद होता तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को दचका लगना था। ये पता है कितने 20 के 30% के करीब, 30% करीब जैसे 20% पे जाता है पूरी दुनिया तो का, थोड़ा है तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको क्या लगता है जो ट्रम्प इस वक्त बातें कर रहा है या पहले लेकिन ये यकीन के काबिल नहीं है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्या लगता है कि जो इनकी बातों से इस बंदे की, क्या इसने वाकई इस बात की इजाज़त दी होगी कि आप जो है ईरान पर जो है वो स्ट्राइक करें? मुझे तो नहीं लगता कि इस बंदे ने परमिशन दी होगी, क्योंकि जिस तरह की ये बातें कर रहा है, कभी कुछ आप देख लें कि खुद इनके जो है एयरफोर्स ने जो है ईरान पर अपना जो स्ट्राइक की है, और उसके बाद ये खुद ही कह रहा है कि अब जो है वो सीज़ फायर का किस बिना पर सीज़ फायर फिर कह रहा है। उनका मकसद था ना ईरान का जो एटमी जौहरी ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म करना, और ईरान USA के नज़दीक वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, तो इसलिए उसने सीज़ फायर कहा। अच्छा, दूसरा ये है कि देख लो कि सीज़ फायर कहने के बाद जो है ना वो ईरान, इसराइल भी नहीं रुका और ईरान भी नहीं रुका, और लेकिन इसराइल की जिस तरह की इमेज देख रहे हैं ये गज़ा की होती थी, इस तरह की सेम इसी तरह ही। यकीन जाने जब इस तरह की वीडियो इसराइल की देखते हैं दिल को खुशी होती है, हंसी आती खुद ब खुद कि सुकून मिलता है कि इसराइल में भी ऐसा भाई जो है वो हो रहा है। और ईरान को भाई क्या करे, अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं ईरान को जो है वो कह लें कि बोलने के, हाँ ईरान की जो है हौसला अफजाई करने के लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है।
भाई ईरान ने कमाल किया है और ये पूरी असल में- दुनिया के लिए मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी असल में चेतावनी है। इसराइल को लगा ये था कि भाई जिस तरह ईरान जो है ना पहले भी मिसाइल मारता था तो वो इंटरसेप्ट खामोश कर हो लेता था, तो उसको यही लगा था कि इसके पास यही हल्के फुल्के जो मिसाइल हैं वही होंगे और इसके पास इतने हैवी मिसाइल नहीं होंगे, तो इस वजह से वो ईरान पे चढ़ दौड़ा था। लेकिन जब उन्होंने 200-300 मुसलसल इकट्ठे मारे हैं ना, उसके बाद उन्होंने 12-13 दिन हो गए। हाइपरसोनिक जब मारे हैं ना तो वो हिट जाके किया है तल अवीव और उसके अलावा जो हाइफा है उनको उड़ाया, तब जाके इनको पता लगा कि ये तो ख़तरनाक मिसाइल भी रखते हैं। तो उस वजह से भाई उनकी बोलती बंद हुई है और वाकई इनको ऐसा रोकना यहाँ पे ईरान ही रोक सकता था, और मैं कहता हूँ कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है ना इस काबिल ही नहीं है कि इनको रोक सके। भाई काबल भी और दूसरी उनमें हिम्मत ही नहीं है, इतनी उनमें इतना मर्दानगी ही नहीं है। पाकिस्तान के पास एटम बम ज़रूर है लेकिन पाकिस्तान में मर्दानगी नहीं है चाटने मालिक के में। लिए हाँ, सिर्फ। बस यही है कि वो तलवे इनके चाटते हैं पैसों के लिए और वो अच्छा, नेतन्याहू का कोई बयान नहीं आया। वो नेतन्याहू बढ़ गया भाई। मैंने तो यहाँ तक सुना किसी पाकिस्तानी अंकल रियाज अहमद रियाज खान के कौन बता रहा है, वो बता रहा है कि इमरान रियाज खान वो बता रहा है कि भाई पहले जो है ना इजराइल ने कहा है उसको अमेरिका को सीज फायर कराओ। देखो ना, वो ट्रम्प कह रहा है कि दोनों मेरे पास आए हैं। ये देखो बात करने वाली है। और मैंने एक वीडियो भी प्रशांत की वीडियो भी देखी है कोई, तो उसमें ये कह रहा ऊंचा था, बोलो, आवाज कम जाती है। उसमें कह रहा था रोटी कि खा कर आया जो है। अमेरिका वो कह रहा है कि जो है ना पहले सीज फायर के लिए जो है वो करेगा, ईरान करेगा, फिर इसराइल करेगा। तो ये मतलब कि ये एक तरफ ईरान तो कर नहीं रहा। ईरान नहीं करेगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाई ईरान हमला करेगा। पहले इजराइल ने किया, ईरान ने किया। अच्छा, इजराइल ने कुछ attack ना किया। हिंदुस्तानी जो लोग हमारा वीडियोस देखते हैं हम्म, वो कह रहे थे कि जी ये सरेंडर कर देगा, मतलब जब ये यूएस हमला करेगा ना तो ईरान सरेंडर कर दिया ईरान ने सरेंडर। आलोक जो इतना पढ़ा लिखा आदमी मैं समझता हूँ वो कह रहा था जी सरेंडर हो जाएगा, सरेंडर हो जाए। कर दिया सरेंडर, रजीम चेंज हो। एटम बम और कन्वेंशनल एटम बम जिस तरह का इस्तेमाल ना कर दें तब तक मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान सरेंडर करने वाले। यार उनकी हिस्ट्री जाके पढ़ो, वो लड़ते मर जाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान नहीं है। ईरान को हमारे मुस्लिम लीडर ने फतह किया था, उसके बाद उसको कोई भी मतलब पता नहीं कर का सकता, नहीं कर पहले तो नहीं कोई कर सका। बस वो हमारे मुस्लिम ही थे, हजरत खालिद बिन वलीद मेरे ख्याल से। पर्शियन एम्पायर याद ना, बिन खत्ताब। पर्शियन एम्पायर चले। उनको किया था। वीडियो बड़ी लेंथ हो जो मैं उधर का गया ना तो बड़ी लेंथ हो। बात ये है कि सरेंडर अच्छा, देख लो एक अब भी बाबा था नहीं। इंडिया का, वो ना ऐसे लगता, मैंने उसकी तस्वीर देखी तो ऐसे लग रहा था भी मरीज, काफ़ी उसकी एज भी थी, तो वो सूखा हुआ उसका जिस्म, तो वो कह रहा था कि मैं ईरान सपोर्ट करता हूँ इसराइल को, मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ। तो वो एक नीचे कमेंट था, उसने आके कहा कि बाबा पहले अपनी टांगों पर खुद सही से खड़े तो और फिर नहीं, ये इसराइल के बात साथ नहीं खड़े। करने वाली। बात करने का मकसद ये है कि उनमें देख मुनाफिकत देख लें कितनी है इसराइल के खिलाफ जो है वो। चले आप- दोस्तों, बात इतनी है कि ट्रम्प इसका दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा तफरा तफरी, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना इस अब कोई भी इस पर एतबार नहीं करेगा, ना ही कर रहा है। तो लेकिन एक बात है कि ये जो युद्ध किया गया ना ईरान के खिलाफ, अब पूरी दुनिया की आंखें भी खुल गई हैं कि ईरान है क्या चीज़। है क्या चीज़, ऐसी हुआ। तो उसका मैंने यहाँ तक कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि ईरान के पास हज़ारों तादाद में मिसाइल हैं लाखों। और 3-3.5 साल तक लगातार डेली 8-10 भी मारे ना तो 3-3.5 साल तक सर्वाइव कर सकता है। सोचो, तो ऐसा नहीं उसने इजराइल के साथ टक्कर ली तो मारी जा रहा है, मारी जा डेली बेसिस पर मारी जा रहा है। 1 घंटे में 4 मरतबा एक घंटे में 4 मतवार एक मार सुबह 10 दोपहर शाम मारता है, 3 किस्म की दे रहा है। डोज दे रहा है। चले खैर देखते हैं अब ये आगे क्या होता है। सीज फायर का ड्रामा ही है ये, मेरा ख्याल में हुई नहीं है सीज फायर, ये बातें ही हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।